ये हमारी बैगन की फसल है और आपको मैं बता दूं कि ये हमारी जून के महीने की टीपी थी और इसमें हमने अच्छी खासी हार्वेस्टिंग भी की और थोड़ा सा अर्ली मार्केट में आया। इस कारण से जो है हमें इसके मार्केट में रेट भी अच्छे मिले हैं। तो यदि आप किसी भी फसल को अगेती में करते हैं तो आपको मार्केट में अच्छे रेट और हमें अच्छा मुनाफा मिलने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं यदि आप उस फसल का मेंटेन अच्छे से कर लेते हैं तो। और वहीं एक बात और देखी जाती है कि यदि आप किसी फसल को पछेती भी लगाते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये महीना चल रहा है नवंबर का और यदि आपकी फसल कोई ख़राब हो गई है या आपके पास ज़मीन खाली है और आप गेहूं वगैरह नहीं लेना चाह रहे हैं, सब्ज़ी की खेती करना चाह रहे हैं, तो ये जो समय है इसमें आप कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी आप खेती करके जो है अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम नवंबर के महीने में कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं और हमें इसके बारे में क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसमें क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। मैं हूं राकेश साहू और आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए करें क्योंकि जब भी हम खेती संबंधी कोई नई जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से अपलोड करते हैं तो आपको उसकी सूचना मिल सके और आप उस जानकारी से फ़ायदा ले सकें। और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला जो है बना रहे और हम आपकी सेवा कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि ये नवंबर का महीना चल रहा है, हमारा फर्स्ट वीक है। तो इसमें आप जो है यदि मैं आपको दो प्रकार की फसलें बताऊंगा। एक तो होगी जड़ वाली फसलें जिनके आप जड़ों से बेनिफिट लेते हैं और दूसरा होता है पत्तीदार सब्जियां और तीसरा होता है आप जिसमें लॉन्ग टर्म फसल आप ले सकते हैं, यानी कि आपकी हार्वेस्टिंग जो है पर डे होगी। ठीक है। और दो प्रकार की फसलें ऐसी हैं जिनमें आपकी हार्वेस्टिंग जो है जो जल्दी होगी और एक में लेट होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी पत्तीदार सब्जियां हैं। तो पत्तीदार सब्जियों में दोस्तों आप जो है पालक की फसल ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं और धनिया ले सकते हैं। तो पालक और मेथी में दोस्तों आपको लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में आपको फसल हार्वेस्टिंग आपकी आ जाती है। तो आपको कम समय में जो है अच्छा मुनाफा होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो आप इन फसलों का चयन भी कर सकते हैं। और इस समय में जो सब्जियां लगाई जाती हैं, चाहे वो आपकी पत्तीदार सब्जियां हों, चाहे फिर दूसरी सब्जियां जो लॉन्ग टर्म की फसलें होती हैं जैसे बैगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, तो इनमें रोगों के आने की संभावना आपकी जो है काफ़ी कम हो जाती है। तो आप अगर आपके पास ज़मीन खाली पड़ी है या फिर आपकी कोई फसल ऐसा नुकसान हो गया है, जैसे टमाटर की काफ़ी किसानों की फसलें जो है ख़राब हो गई हैं, अब अगर टमाटर लगाते हैं वो तो ठंड के कारण थोड़ी सी समस्याएं उसमें बढ़ जाती हैं। तो आप इन फसलों का चयन आप कर सकते हैं और अपना जो घाटा है वो पूरा कर सकते हैं। तो आप पत्तेदार जो सब्जियां हैं, मेथी है, पालक है और आप इसमें धनिया भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो धनिया में थोड़ा समय लगता है, धनिया में आपको कम से कम जो है 60 से 70 दिन आपको लग जाते हैं वैरायटी वाइज। तो आप इन फसलों का भी चयन कर सकते हैं। दूसरा जो सब्जी आती है दोस्तों वो आती है अपनी कंद वाली फसलें, जैसे आप आलू है, प्याज है, लहसुन है, इनका आप जो है अपने खेत में आप अगर इनकी टीपी करते हैं आपकी, तो आपको जो है अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप जो है प्याज का भी उत्पादन ले सकते हैं और लहसुन का भी ले सकते हैं। तो ये जो समय है ये प्याज लहसुन के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त है और साथ में आलू के लिए भी काफ़ी उपयुक्त समय है। तो इस समय अगर आप खेती करते हैं तो ना ये अगेती होगी और ना ही आपकी ये पछेती होगी। ये एक मध्यम समय है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि ये अनुकूल समय होने के कारण इसमें रोग आदि आने की संभावना आपकी कम हो जाती है और आपका पेस्टिसाइड का खर्च, आपका फंगीसाइड का खर्च, ये आपका काफ़ी कम हो जाता है।
तो आप इन फसलों का चयन कर सकते हैं। अब हम बात कर लें दोस्तों जो लॉन्ग टर्म की फसलें हैं अपनी, जो कि लंबे समय तक हमें उत्पादन देती हैं। तो उन फसलों में दोस्तों आप अगर थोड़ा और शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो आप मटर की खेती आप कर सकते हैं। तो देखा ये जाता है दोस्तों कि आप यदि अगेती खेती करते हैं तो भी आपको मटर के रेट अच्छे मिलते हैं, और यदि आप पछेती भी खेती करते हैं तो भी मटर के रेट आपको चांस मिल जाते हैं मार्केट में रेट मिलने के। तो होता क्या है दोस्तों, हमारी जो मध्यम वर्ग की जो फसलें होती हैं, अगेती तो खैर पहले ही समाप्त हो जाती है हमारी, और इसके बाद जो हमारी मध्यम यानी कि जो सही समय है मटर लगाने का, अक्टूबर का महीना 15 अक्टूबर के बाद, ठीक है, 15 अक्टूबर के बाद अधिकतर लोग लगा लेते हैं क्योंकि ज़मीन उस समय में खाली हो जाती है। तो यदि उस समय आपने नहीं लगा पाए हैं किसी फसल के कारण या और कोई कारण होगा आपका, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नवंबर का महीना यानी कि सेकंड वीक, आप अभी भी ना लगाएं, अभी ज़मीन तैयार कर लें आप सेकंड वीक में आप मटर की खेती करें। तो होगा क्या कि सबसे लास्ट में आपका जो मटर है वो मार्केट में आएगा, और लास्ट में आने के कारण क्या होता है कि उस समय मार्केट में मटर की जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है। तो यदि उस समय आपका मटर आपके मार्केट में जाता है तो आपको रेट मिलने के चांस ज़्यादा हैं, और रेट यदि मिलेंगे तो आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। और इसके बाद फिर आप दूसरी फसलों का चयन भी कर सकते हैं मटर निकालने के बाद, तो आप इन फसलों का चुनाव भी कर सकते हैं। दूसरी फसलों में दोस्तों आप शिमला मिर्च की फसल भी ले सकते हैं, मिर्च की फसल ले सकते हैं। तो मिर्च और शिमला मिर्च ऐसी फसल है दोस्तों जिसमें ठंड का ज़्यादा प्रकोप अपने को देखने को नहीं मिलता, यानी कि आप जो खर्रा वगैरह पड़ता है, अपना पाला पड़ता है, तो उस समय में मिर्च की फसल और शिमला मिर्च की फसल में ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों यदि आपके पास नर्सरी की व्यवस्था है तो आप शिमला मिर्च का भी उत्पादन आप ले सकते हैं और मिर्च का भी उत्पादन आप ले सकते हैं। तो आपको जो है इसमें रोग आदि लगने की समस्या जो है आपकी काफ़ी कम हो जाती है। तो आप इन फसलों का भी चयन कर सकते हैं। आप तो टमाटर भी लगा सकते हैं, मगर टमाटर में एक सबसे बड़ी समस्या आती है ठंड में, कि जब पाला गिरता है तो हमारी ठंड की जो फसल है वो छोटे पौधे होने के कारण हमें इसमें पाले का जो असर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो टमाटर की फसल में थोड़ा सा रिस्क है। और एक रिस्क और है कि इसमें जब टमाटर आपका हार्वेस्टिंग में आएगा तो उस समय क्या होता है कि रेट अधिकतर जनवरी और फरवरी के महीने में जो है टमाटर के रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। टमाटर के रेट बढ़ते हैं आपके अप्रैल और मई के बाद। तो यदि आपको टमाटर लेना भी है तो आप जनवरी के महीने में जो है आप टमाटर की फसल आप अगर लगाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने के चांस हैं। तो आप चाहें तो कोई शॉर्ट टाइम फसल ले लें आप, और इसके बाद आप टमाटर की फसल ले लें। यदि आपको टमाटर की फसल के संबंधी रोगों के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी एक चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है जो कि आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएगी। तो आप वहाँ पर जाकर आप टमाटर की फसल के रोग जो हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, और हमें बने रहने की धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका मैं निदान करूँ।